Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha with an arithmetical progressions question for class 9th of CBSE and UP board. In an AP, first term is 5. It means first term A श्रेणी की प्रथम पद A is equal to given to us is equal to 5. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसलिए पढ़ाती हूँ कि जो बच्चों को ना तो इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम आए ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो मेरा मीडिएट ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश में बोलती हूँ, समझ में हर बच्चे को आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा एम ये है कि बच्चे को अपनी भाषा में अच्छी तरह ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, जिस भाषा के संपर्क में रहेंगे उससे जल्दी समझ में आएगा। तो इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 5, यानी ए नंबर हमारा पहली टर्म का पहला जो सीरीज बनी वो इसका नंबर 5 दे रखा है। लास्ट टर्म इज 45। इट मींस बहुत सारी सीरीज होंगे, ए नेक्स्ट होगी ए प्लस डी होगा, फिर नेक्स्ट ए प्लस 2 डी होगा एंड सो ऑन होगी सीरीज। लास्ट में एक nth टर्म आती है लास्ट, ये लास्ट है। इसको एल भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एल लास्ट भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो एन करके भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 45 है, ए लास्ट की वैल्यू। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 45 नहीं है, 45 नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इट मे बी 20, 21, 100, whatever it is, the value of that last term is 45. It means जैसे a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू a प्लस डी होगा, इस तरह से उसका मतलब है an is the last और we can say al जो भी इस केस में is equal to 45। लास्ट वाला a last is 45, उसकी वैल्यू 45। नेट सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इट मीन्स नेट सम टोटल योग पूरी श्रेणी के जितने भी नंबर हैं, यानी ए प्लस डी प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, सबकी एडिशन 400 है। इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? सम, एस एन लगेगा। एन टर्म्स होंगी इसके अंदर, आपने कहा एन लास्ट टर्म है। उसके अब देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला होता ही होता है। इसके अलावा एक और तरीका है इसको इजी करने का, वो ये है कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। इसको ये क्या चीज है, ये a लास्ट ही तो है, ये an की वैल्यू तो है, a लास्ट, a n क्या होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 45 है ना। चाहे आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n बाई 2 भी है, सॉरी, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, n बाई 2 इंटू ए फर्स्ट प्लस ए लास्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो हमारे यहाँ केस में an है डायरेक्ट 45 रख के भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, और इस वाले फॉर्मूले से रखेंगे तब भी वही वाली आएगी। इसमें आप a 45 रखें, a लास्ट, n की जगह 45 निकाले, n की जगह आपको इसके लिए n की जगह नहीं, इसकी जगह 45 की a 45 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यू हो गई n बाई 2, हमें नहीं पता, n पता है क्या, a 45 है, n कौन सी है, n की कितनी लास्ट वाली कौन सी 45वीं टर्म है, लास्ट टर्म इज 45, हमें नहीं पता n कितनी है, n हमें नहीं पता, पहला टर्म हमें पता है a5 है और a लास्ट भी पता है 45 है। यहां पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, nth टर्म हमें नहीं पता और n की वैल्यू क्या है ये नहीं पता, लेकिन nth टर्म की वैल्यू पता है, लास्ट वाली टर्म की वैल्यू पता है, लेकिन कौन से नंबर पे वो बैठी हुई है ये नहीं पता। वो ये n जो है वो नंबर है और ये a लास्ट जो an ही है वो हमारा 45 है। इस बात को थोड़ा समझिए, ठीक है। तो ये वाला बराबर हो गई n बाई 2 इंटू 50, दैट इज 25n हो गया। लेकिन ये हमें दे रखा है
नेट सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ये 400 है, ये हमारी चीज 400 की बराबर, ये नेट सम है ना सबकी, ये 400 है। अब आपका यहां से n निकल सकता है। इट मीन्स वी कैन से दैट 400 इज इक्वल टू 25 टाइम्स n, यानी n हो गया आपका 400 अपॉन 25, यानी 16 आ गया, आंसर आएगा 16 टर्म होगी टोटल, यानी 16 टर्म पर हमारी 45 वैल्यू लिखी हुई होगी इस सीरीज में। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सही है या गलत। देखिए चेकिंग इस तरह से कर सकते हैं। चेकिंग क्या करें, ये ए हमारा 45, अभी हमें डी नहीं निकाला, सॉरी डी और निकाल लेते हैं। अब हमें डी और निकालना है, फाइंड द टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब क्या करेंगे, फिर वही वाली बात रखेंगे। इसके अंदर हम ए हमें पता चल गया, 45 हमें पता है, डी निकाल सकते हैं क्योंकि ए लास्ट की वैल्यू हमें दे रखी, क्या ए लास्ट विच इज ए एन इज इक्वल टू 45 हमें दे रखी है, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ए प्लस, ये कितनी हुई 16 माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 16 हो गया ना, एन माइनस 1 लिखना था तो यहाँ एन की जगह 16 लिख दिया तो 16 माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया आपकी ए कितनी थी 5 प्लस 15 डी is equal to 45. It means 40 is equal to 15d. Hence, d will be equal to 40 upon 15. 40 upon 15. That is 8/3. That is 8/3. तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, हमारे आंसर एज पर द क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 16 और फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी हो गया आपका 8/3। ये आपके आंसर हो गए 15 एंड ये। अब हमें चेक करना है कि हमारे 16 टर्म सही है नहीं, ये लास्ट वीक इसकी 16 इस सीरीज में जिसके अंदर फर्स्ट टर्म ये हो, कॉमन डिफरेंस 8/3 हो, तो क्या 16th वाली टर्म की वैल्यू 45 आएगी या नहीं, देखते। चलिए ये हमें यानी ए एन हमें नहीं पता, ए हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए इज इक्वल टू 5, एन हमें 16 निकाला माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला 8/3, इसकी वैल्यू निकालते ये 45 आनी चाहिए। 15 अपॉन इंटू 8/3, ये कट गया, 3 5 15, 5 प्लस 5 इंटू 8 दैट इज 5 प्लस 40 दैट इज 45। इट मीन्स ये वाली वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, दैट वाज द लास्ट टर्म द वैल्यू ऑफ विच इज 45, ये दे रखी लास्ट टर्म विद द वैल्यू ऑफ 45। इट मीन्स वी आर करेक्ट, हमारा क्वेश्चन सही है। आप जब क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन करते हैं, जब आप निकाल लेते हैं उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक करके 100% श्योर हो सकते हैं कि यस दिस क्वेश्चन इज very well, it is very good and it is 100% sure I am that it is correct and correct. Okay, ठीक है, नंबर पक्के हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मोटिवेशन मुझे मिलता है आपकी लाइकिंग और सब्सक्रिप्शन से। जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ आप मुझे कीजिए। ओके, बाय, सी यू।